मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं BNSS 2023 की धारा 88 के संबंध में पूर्ण रूप में बताता हूं। BNSS की धारा 88 गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताती है। यह धारा यह बताती है कि किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार अरेस्ट कैसे किया जाएगा। यह धारा फरार व्यक्ति या सामान्य आरोपी की गिरफ्तारी के व्यवहारिक तरीके से संबंधित है। यह पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 86 से लगभग समान विषय को आगे बढ़ाती है। धारा 86 नहीं है बल्कि 46 है। धारा का उद्देश्य BNSS की धारा 88 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानूनी, मर्यादित और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए की जाए। अर्थात पुलिस या अधिकृत व्यक्ति किसी को भी बलपूर्वक बिना विधिक प्रक्रिया के या अमानवीय तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। नंबर 2, प्रमुख प्रावधान। मेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 88 अभियुक्त का शारीरिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल। गिरफ्तारी का अर्थ है कि अभियुक्त को अधिकारपूर्वक पकड़ लेना या रोकना ताकि वह अदालत में या जांच में उपस्थित रहे। B, गिरफ्तार करने का तरीका। नंबर 1, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति, पुलिस या अन्य अधिकारी अभियुक्त को स्पष्ट रूप से बताता है कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और किस अपराध के तहत। नंबर 2, उसके बाद अभियुक्त को शारीरिक रूप से पकड़ लिया जाता है या यदि वह शांतिपूर्वक साथ चले तो बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। अगर मुलजिम भागेगा तो आवश्यक बल प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिरोध की स्थिति में बल प्रयोग। यदि अभियुक्त गिरफ्तारी का विरोध करता है या भागने का प्रयास करता है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए उचित बल प्रयोग कर सकती है, लेकिन बल का उपयोग आवश्यक सीमा तक ही किया जा सकता है और अत्यधिक या घातक बल केवल तभी जब वह जानलेवा हमला करे या पुलिस पर गंभीर खतरा हो। कहने का तात्पर्य ये है, अभियुक्त अगर शांतिपूर्वक पुलिस बल के साथ चल देता है तो उसके ऊपर कोई भी ऐसा बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो ज़्यादा हो। अगर उसके पास कोई अवैध हथियार है और उस हथियार से पुलिस बल पर हमला करता है, फायर झोंक देता है, तो पुलिस उस पर गोली चला सकती है। उसको जो है पैर में गोली लग सकती है, उसके अन्य शरीर के हिस्से में गोली लग सकती है। स्त्रियों की गिरफ्तारी। किसी महिला को सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय विशेष परिस्थितियों में। तब भी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी करते समय महिला की मर्यादा और सम्मान का पूर्ण ध्यान रखना अनिवार्य है। हथियार का प्रयोग। यदि अभियुक्त हथियार से सुसज्जित है या हिंसक प्रतिरोध करता है तो पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हथियार का प्रयोग कर सकती है। नंबर 3, गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत पुलिस हिरासत या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। गिरफ्तारी के समय उसका नाम, पता और गिरफ्तारी का कारण दर्ज किया जाता है। उसे अपने कानूनी अधिकारों जैसे वकील से परामर्श, मौन रहने का अधिकार आदि की जानकारी दी जाती है। नंबर 4, न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल सुपरविजन।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया न्यायालय की समीक्षा के अधीन होती है। यदि गिरफ्तारी अनुचित और या गैरकानूनी पाई जाती है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। नंबर 5, व्यवहारिक महत्व। यह धारा पुलिस को गिरफ्तारी के विधिक अधिकार देती है। साथ ही यह नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी गिरफ्तारी कानून के दायरे में और मर्यादित बल से हो। यह धारा मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। सारांश: धारा संख्या BNSS की धारा 88, संबंधित पुरानी CRPC की धारा 46, विषय गिरफ्तारी की विधि, उद्देश्य कानूनी और मर्यादित तरीके से गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, बल प्रयोग केवल आवश्यक सीमा तक, महिला की गिरफ्तारी महिला अधिकारी द्वारा रात में नहीं, नियंत्रण न्यायालय की निगरानी में ये सब होता है। संक्षेप में कहा जाए तो BNSS की धारा 88 यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कानूनी, सभ्य, नियंत्रित और न्यायोचित तरीके से की जाए। यह धारा कानून के मानवता और न्याय दोनों पहलुओं को संतुलित रखती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 88 जो BNSS की धारा है वो उसका विवरण पूरा आपको मैंने सुनाया है। इसमें मर्यादित गिरफ्तारी होती है। अगर अभियुक्त किसी तरह की चालाकी न करे, कोई हिंसक वारदात न करे, तो पुलिस बल उसे सम्मानपूर्वक अदालत में पेश करता है। इसके अलावा मैं आपको अगली धारा का वीडियो आगे बनाऊंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।